आज हम ये डिस्कस करेंगे कि चेक बाउंस होने के बाद का प्रोसीजर क्या है। क्या चेक बाउंस होने के बाद आपको तुरंत कोई एक्शन लेना जरूरी है जिससे आगे नियर फ्यूचर आप चेक बाउंस का जो केस है वो करने का आपके पास राइट हो? क्या सामने वाली पार्टी को बताना जरूरी है कि आपने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया है, या डायरेक्ट केस फाइल कर देना चाहिए? इन सारी चीजों का हम जो आंसर है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि इन सब चीजों का आंसर क्या है और कैसे हमें आगे काम को करना है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको लीगल रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए कि जब चेक बाउंस का केस होता है क्या तो कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है कि जब चेक बाउंस हो जाए तो क्या करना है। तो सबसे पहले जो चेक बाउंस हो उससे तुरंत बाद लॉ ये कहता है कि आप सबसे पहले उसको एक रिटन इंटीमेशन देंगे कि आपने जो चेक दिया था वो चेक बाउंस हो गया है। अब ये बात आती है कि क्या वो हम 1-2 दिन में दें या 2-4 दिन में दें। अगर मान लो ऐसा नहीं है, कितने दिन में दें या कितने दिन के अंदर में देना, तो देना जरूरी है। इतने दिन में अगर आपने नहीं दिया तो फिर बात नहीं बनेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है। इस क्वेश्चन का आंसर है कि आपको ये याद रखना है कि 30 दिन के अंदर में, जिस दिन आपको रिटर्निंग मेमो मिला है, आपको पता चला है कि जी मेरा चेक बाउंस हो गया, उससे लेके 30 दिन के अंदर में यानी विद इन 30 डेज आपको सामने वाली पार्टी को एक रिटर्न में लीगल नोटिस देना है। ये नहीं कि फोन पे बता दिया जी कि आपका चेक बाउंस हो गया, आपको रिटर्न में देना है, रिटर्न लीगल नोटिस देना है। रिटर्न में नोटिस देना है जिसमें सारा बात आपका लिखा होना चाहिए। जैसे पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब लीगल नोटिस हो तो क्या लिखें, लीगल नोटिस आप जब भेज रहे हो या चेक बाउंस का नोटिस भेज रहे हो तो क्या लिखें, तो बताया था वही सारी चीजें लिखनी है। और जब रिटर्न नोटिस आप भेजें सामने वाले को तो उसके बाद का जो प्रोसीजर होता है कि जिस दिन आपने लीगल नोटिस भेजा है उसके बाद जिस दिन उसको मिला उस दिन से लेके 15 दिन आपको वेट करना है। मान लो कई बार होता है कि जी उसको मिल गया और 15 दिन आपने वेट नहीं किया, आपने केस फाइल कर दिया, तो ऐसे में वो केस को प्री मैच्योर माना जाएगा और वो केस बाद में आपका डिसमिस हो सकता है अगर कोर्ट ने एंटरटेन कर लिया तो। जनरली कोर्ट तो एंटरटेन ही नहीं करती है, नोटिस ही इशू नहीं होता है उस पर। बट अगर गलती से हो गया है तो बाद में वो चीज कहीं ना कहीं जब सामने वाली पार्टी को नोटिस होगा और वो जब हाईलाइट होगा बात, तो आपके केस में दिक्कत हो सकता है। तो आपने सबसे पहले जो प्राइमरी रूल है वो याद रखना है कि जिस दिन चेक बाउंस हुआ, जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है उससे 30 दिन के अंदर में आपको लीगल नोटिस या रिटन नोटिस, डिमांड नोटिस आपको भेजना है। उसके बाद में जिस दिन उसको नोटिस मिलता है उसके 15 दिन तक वेट करना है। अगर 15 दिन तक में उसका रिप्लाई नहीं आता या पैसे नहीं आते, या रिप्लाई देता है उसमें वो मना कर देता है कि आपके कोई पैसे नहीं बनते, तो फिर आप उस सिनेरियो में आप 15 दिन वेट करने के बाद आप फिर आपके पास टाइम होता है कि जिस दिन 15 दिन खत्म हो रहा है उस दिन से लेकर 30 दिन का समय होता है। विद इन 30 डेज आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अब इन सिनेरियो में होता यह है कि मान लो आप कई बार 30 दिन के अंदर में फाइल नहीं कर पाए, तो एक दिन का अगर डिले हो या 2 दिन का, मैक्स टू मैक्स 2 दिन का डिले हो, तो कई बार जनरल सिचुएशन हो, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा ही आपदा आ गई हो, कोई ऐसी अनहोनी हो गई हो जिसकी वजह से आप वो चाह के भी फाइल नहीं कर पाए, तो फिर कंडोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन लगाएंगे आप और कोर्ट उसमें कंसीडर कर सकती है। बट ये आपका राइट नहीं है कि वो करेगी ही करेगी, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे कि जो कंडीशन आप बता रहे हो कि जिसकी वजह से मैं विद इन टाइम फाइल नहीं कर पाया, तो वो कंडीशन अगर जज को लगता है कि ये कंडीशन जेन्युइन है, वाकई आदमी चाह के भी नहीं कर पाया, तो ऐसे सिनेरियो में डिले कंडोन हो सकता है। बट आपको क्या करना है, कोशिश यही करना है कि डिले नहीं करना है, क्योंकि डिले आप करेंगे तो 138 में जो सूट है, जो सूट फाइल करने का राइट है, जो केस फाइल करने का राइट है 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, वो राइट आपका खत्म हो जाता है। फिर ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लो चेक बाउंस का केस, आप चेक बाउंस हो गया, केस नहीं किया, तो क्या हमारे पास कोई अदर राइट है जिसके अंदर में हम वो जो पैसा उसके पास बाकी है वो ले सकते हैं? तो इसका आंसर है कि हाँ,
आपके पास अदर सिविल रेमेडी रहेगा, बट ये क्योंकि क्वाज़ी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होता है तो ये रेमेडी आपके पास नहीं रहेगी। फिर आपके पास दूसरा रेमेडी है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप को अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ताकि हम लोग फ्यूचर में और भी कुछ नई चीजें, नई टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे और समझेंगे जो अपना लॉ है, क्योंकि लॉ जानना हमारा प्राइमरी ड्यूटी है, हमें जानना चाहिए और एक दूसरे से कुछ नया सीखते रहेंगे। अगर आपको कोई इस वीडियो में डाउट है तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं, तो ताकि हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो उसमें आपके क्वेश्चन का जो आंसर है उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।